हाय गैस, सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा गैस। मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। फिलहाल मैं अभी 3 घंटा सो के उठी हूँ। चेहरा सुझा सुझा सा लग रहा है, कोई बात नहीं। और गैस, मैं तो आज सीधी पल्ला साड़ी डाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब शादी होती है ना तो सीधी पल्ला में सिंदूरदान होता है। तो मैं आज बहुत टाइम के बाद सीधी पल्ला डाली हूँ, क्योंकि त्योहार में भी लोग हमारे यहाँ सीधी पल्ला डालते, पर मुझे डालने नहीं आता है। आज कोशिश तो करी हूँ, पर मेरे से बना नहीं है, फिटिंग मतलब ढंग से बैठा नहीं है। लेकिन आज मुझे बहुत मन कर रहा था सीधी पल्ला डालूं, तो मैं सीधी पल्ला ही डाल के आज साड़ी पहनी हुई हूँ। शर्म के मारे मैं नीचे भी नहीं उतरी हूँ। कहेंगे कि क्या बात है जो सीधी पल्ला डाली है। और क्या कहूँ फ्रेंड, नींद 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं सो जाती, दोपहर के लाइव भी नहीं आप कर पाती हूँ। और बात है कि घर के काम ही इतना हो गया था ना, जैसे दीपावली में सफाई, वैसे हमारे यहाँ डेथ हो जाता है ना, तो दीपावली के ही जैसे सफाई करना पड़ता है, हर एक एक चीज़ सफाई करना पड़ता है। उसी के वजह से काम करते करते थक जाती हूँ, तो नींद भी आने लगी है आजकल। वैसे मैं बहुत कम ही सोती हूँ, लेकिन आजकल 2-3 दिन से मुझे दिन में भी 2-3 घंटा नींद आ जाता है। तो गाइस, क्योंकि घर में अकेले मैं करने वाली होती हूँ, बच्चे सब करने वाले हैं नहीं, और हमारे पतिदेव तो ये सब काम करते नहीं हैं। क्योंकि गलती उनमें भी नहीं है कि हमारे यहाँ लेडीज़ जैसे घर के काम करती है ना, आदमी जैसे बाहर के काम करते हैं, घर के काम नहीं करते हैं। तो उन लोगों को कुछ आदत ही वही बना हुआ है कि घर के कामों में हेल्प नहीं करवाना। हमारे यहाँ लेडीज़ घर के ही काम करती है, खेतों में काम नहीं करती है, ना गाय भैंस ये सब चीज़ कुछ भी नहीं। सिर्फ जो भी करते हैं आदमी करते हैं। बाहर के काम है आदमी का, घर के अंदर काम है लेडीज़ की। तो लेडीज़ भी ऐसे कोई बात नहीं है। हमारे बिरादरी में ज़्यादातर नौकर ही गांव में रखते हैं, पुश्तैनिक नौकर, जिसको ज़मीन दिए हुए हैं उसका वो सब काम करते हैं। पर हर किसी के घर में है भी नहीं, ये भी बात है। किसी किसी के घर में अभी भी है। मर्जी है तो कीजिए, नहीं मर्जी है तो नहीं कीजिए, नौकर से करवाई कीजिए, लेकिन घर मतलब लेडीज़ खेतों के काम नहीं कर सकती है, गाय भैंस के काम नहीं कर सकती है, दरवाजे मतलब घर के अंदर से बाहर निकल नहीं सकती है। वो भी निकलती है जब ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है तब, और निकलती भी है रात बिरात, जैसे शादी के थोड़ी सी टाइम हो जाते हैं तो रात में जब सब सो जाते हैं तब थोड़ी बहुत निकलती है। तो इसी वजह से हम लोगों के यहाँ आदमी से काम नहीं करवाते हैं, तो वैसे उन लोगों को आदत नहीं है। आप लोग ये नहीं कहिएगा कि पति के बुराई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि हमारे यहाँ आदमी घर के काम नहीं करते हैं। पकड़ में आ जाती हूँ मैं तो मुझे ही करना पड़ता है। डेली में पता ही है, रोज़ को रोज़ आंधी आती है, बहुत ज़्यादा सफाई करना पड़ता है। वैसे तो मैं सफाई करती रहती हूँ, हर एक एक चीज़ सफाई करती हूँ। सुबह उठना है, पहले मुझे हर चीज़ को पहले क्लीन करना है, उसके बाद रसोई में जाना है, नहा सुना के जो भी करना है उसके बाद रसोई में जाना है। तो यही बहुत दिनों के बाद मैं ये ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, पर हमारे यहाँ जब किसी के डेथ हो जाता है ना तो मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं करते हैं। 12 दिन तक कुछ भी नहीं करते हैं। 12 दिन जब जिस दिन हो जाता है वो दिन बाल वाल मुड़वाने के बाद लेडीज़ भी सिर धो के नहाती है, नाखून वाखून कटवाने के बाद। देखिए ना, आज मैं नेल पेंट भी नहीं लगा पाई हूँ सोने के चक्कर में, और रह गए। तो मैं आज जब ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, कुछ काम भी घर के निपटा लेती हूँ। कल गई थी मैं बाज़ार गई थी, तो मैं
साग देखिए, साग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर साग मुझे काटने ही नहीं आता है। और वो काटने वाला काट के देते हैं ना, वो जंगल उंगल लगा ही रहता है, तो मुझे वो चीज़ पसंद ही नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से मैं खुद से लेके आती हूँ। जैसे भी काटना होता है, मोटा हो पतला हो, जैसे भी हो, मैं खुद काटती हूँ, साफ कर कर के काटती हूँ। क्योंकि साग तो बनाऊंगी मैं कल सुबह ही बनाऊंगी, और मैं अभी शाम में, अभी थोड़ी सी शाम में काम कम होता है, तो मैं सोची कि ये बैठे बैठे साग ही कुछ काट लूँ। तो आज मैं पहले साग की कटिंग कर लूँ। तो सब लोग कहते हैं ससुराल आप नहीं जाती है, ससुराल आप नहीं जाती है। नहीं जी, ससुराल नहीं जाती हूँ, क्योंकि ससुराल में इतना सुविधा है नहीं। गांव में न गीजर लगा हुआ है, ना आरओ लगा हुआ है। वहाँ के लोगों को आदत पड़ गया है, पर मुझे आदत अब कुछ अलग से हो गया है। ये नहीं कहिएगा कि बाहर में है तो इसको बस बाहर के एटीट्यूड हो गया, ऐसे कुछ बात नहीं है। मुझे आदत, मुझे तो छोड़िए, बच्चे भी अब कहाँ इतना कर पाऊंगी। यहाँ छोटी सी जगह है, इसमें सब सुविधा कर रखी हूँ। बस काम इसमें घर में बाकी रह गया है, लकड़ी का काम है बाकी है। ऊपर एक छत डलवाना है, ऊपर भी सारे चीज़ ऐसे रेडी ही हो गया है, बस छत डलवाना है। लकड़ी के काम, ऊपर में छत, क्योंकि एक लड़का है, 3 मंजिल है, काफ़ी है। तो घर के काम सारा, अभी फर्नीचर का काम बाकी है। किचन भी ओपन ही है, किचन थोड़ी भी आंधी आती ना, पूरा किचन भर जाता है। तो लकड़ी के काम कर बॉक्स बनवाना था, बॉक्स जैसे बॉक्स आइटम है वही लगवाना था, लेकिन घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया जो सारे काम अभी बंद ही है। जब होगा तब तक एडजस्ट कर रही हूँ। घर के भी सारे काम अभी, जो पुराने सामान है वही सामान सब है, नया कुछ ले ही नहीं पाई। अभी फर्नीचर का काम करवाना था, बेड के काम करवाना था, उसमें भी 3-4 लाख रुपया चाहिए। वो सारा काम अभी रुक गया है। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं इसमें भी खुश हूँ, लेकिन जितना भी सुविधा है ठीक है। मुझे ये सुविधा का आदत पड़ गई है। आप ससुराल में इतना सुविधा है नहीं। जो लोग रह रहे हैं उनको तो खैर आदत है, अब मैं नहीं रह रही हूँ तो मुझे आदत बिल्कुल नहीं है जी। इसीलिए बहुत लोग पूछते हैं ससुराल आप नहीं जाती हैं। नहीं जाती हूँ ससुराल, मायके में है, सब चीज़ की सुविधा है। तो अब मायके है तो आपको पता ही है ना, मायके में 1 महीना रह सकती हूँ, 2 महीना रह सकती, कितने दिन रह लूँगी। शादीशुदा लेडीज़ को ज़्यादा अपना ससुराल में ही रहना चाहिए, मायके में नहीं। मैं ज़्यादातर तकलीफ़ भी कोई बात के है, मैं मायके तक नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि मैं तो तकलीफ़ में हूँ ही हूँ। मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप भी दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं अपने माँ बाप को अपना तकलीफ़ जल्दी नहीं बताती हूँ। हर लेडीज़ के फर्ज है कि अपना तकलीफ़ अपना ही तक सीमित रखना चाहिए। है बताने लायक है बात, वही बताती हूँ। कल हो के कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये ना कहे कि ये बताई नहीं। कुछ ऐसे बात है जो बताने लायक है वही मैं शेयर करती हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो यही बात बोल रही थी, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसे मेरे से ब्लॉगिंग हुआ है मैं वैसे कर रही हूँ सभी लोगों को। तो मैं अभी ये साग तब तक मैं ये पालक लेके आई थी, पालक मेथी यही सब अभी कटिंग कर रही हूँ। धो धा के रख लूँगी कि सुबह उठूँ तो इतना मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि आज कपड़ा भी नहीं धोई हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम था आज, तो कपड़ा भी नहीं धोई। हर किसी को सिर धो के नहाना था, कपड़ा उपड़ा नहीं धोई हूँ, तो कल कपड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर इधर साग की कटिंग करने लगूँगी, धोऊँगी, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। साग मुझे अच्छा लगता है, लेकिन साग में झंझट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादातर साग के काम नहीं करती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ मैं। तो गांव में बड़े बुजुर्ग को होती है ना, तो वो सब साग पात के ज़्यादा काम करती है। मेरे से नहीं हो पाता है, ना चटनी में जल्दी पीसती हूँ कोई चीज़ के,
क्योंकि चटनी भी मुझे कोई चीज़ के पीसने में बहुत आलस बढ़ता है। मिक्सी की चटनी मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे सिलबट्टा की ही चटनी पसंद है। तो वीडियो बड़ी हो रही है, आप लोग देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बड़े को प्रणाम है, छोटे को शुभ प्यार है। बाय, धन्यवाद।